बीकॉम पार्ट थर्ड के पेपर सेकंड में विज्ञापन एवं विक्रय प्रबंध में अब तक हमने विज्ञापन की जो सिलेबस की प्रथम यूनिट है उसमें एडवर्टाइजिंग कंसेप्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग वाला पार्ट का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें अभी तक अपने विज्ञापन की अवधारणा और विज्ञापन की प्रकृति को समझा है। आज हम विज्ञापन के भागीदार अर्थात पार्टिसिपेट ऑफ एडवर्टाइजिंग कौन कौन होते हैं, विज्ञापन एवं प्रचार में क्या अंतर है और विज्ञापन विक्रय संवर्धन से किस प्रकार से भिन्न है। कई बार परीक्षाओं में विज्ञापन एवं प्रचार या विज्ञापन विक्रय संवर्धन में अंतर पूछ लिया जाता है, तो विद्यार्थियों को विज्ञापन के बारे में तो अच्छे से पता है कि विज्ञापन क्या है, इसके शाब्दिक अर्थ को बहुत अच्छे से वो समझते हैं, लेकिन बिंदुवार हम देखेंगे कि विज्ञापन और प्रचार किस प्रकार से भिन्न है और इसमें क्या समानताएं हैं और विज्ञापन और विक्रय संवर्धन में क्या अंतर है। इन अंतर को हम आज इसका अध्ययन करें। तो सर्वप्रथम विज्ञापन के प्रमुख भागीदार, कई बार एक क्वेश्चन शॉर्ट में पूछ लिया जाता है कि विज्ञापन के प्रमुख भागीदार कौन कौन से हैं। तो प्रमुख भागीदार का अभिप्राय यहाँ पर यह है कि विज्ञापन तैयार करने और उसके समापन या उसको जारी करने तक की कौन कौन सी एजेंसीज या कौन कौन से विभाग या कौन से भागीदार हैं जो इसको विज्ञापन को बनाने में और लागू करने में सहयोग करते हैं। इसके प्रमुख रूप से 6 विज्ञापन के भागीदार हैं, जिसमें पहला है विज्ञापक। विज्ञापक देखिए एक महत्वपूर्ण पार्ट है विज्ञापन। यहाँ से शुरू होता है विज्ञापन। जो व्यक्ति या संस्था अपने प्रचार, विचारों, माल या सेवा का विज्ञापन करना चाहती हैं तथा उसके लिए विज्ञापन का व्यवहार भी उठाती हैं, उसे विज्ञापक या प्रचार प्रायोजक कहते हैं। इनमें निर्माता, उत्पादक, विपणन एजेंट, थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता, सेवा संगठन, समाज सेवी संगठन, राजकीय विभाग, स्कूल, कॉलेज, राजनीतिक व्यक्ति, संस्थाएं, विदेश सरकार या विभिन्न संस्थाएं शामिल हो सकती हैं। विज्ञापन में इनके विचारों, माल या सेवाओं के संबंध में संदेश होता है। विज्ञापक ही विज्ञापन के निर्माण एवं विज्ञापन अभियान के समस्त व्यय वहन करता है, अर्थात विज्ञापक ही विज्ञापन अभियान का सर्वसर्वा होता है। विज्ञापन के निर्माण एवं प्रस्तुतिकरण तक सभी कार्य पर नियंत्रण विज्ञापक का होता है और उसके द्वारा विज्ञापन संदेश, विज्ञापन क्षेत्र, माध्यम एवं लक्षित बाजार कौन सा है, विज्ञापन बजट, विज्ञापन की अवधि, विज्ञापन की फ्रीक्वेंसी यानी बारबारता को निर्धारित करना भी विज्ञापक का कार्य है। इस विज्ञापन के संबंध में सारी कल्पनाएं जो हैं वो विज्ञापक के द्वारा ही की जाती है। तो पहला तो पार्ट विज्ञापन का हो गया विज्ञापक। दूसरा है विज्ञापन एजेंसी। विद्यार्थियों, विज्ञापन एजेंसी का आप अर्थ समझते हैं कि विज्ञापन जब किया जाता है तो या तो संस्था अगर बड़ी है तो उसके यहाँ स्वयं का एक विज्ञापन विभाग होता है और विज्ञापक जो है उस विभाग को एक कार्य सौंप देता है कि ये विज्ञापन का कार्य करेंगे। और आजकल क्योंकि विज्ञापन एक पेशेवर कार्य बन गया है, इसलिए विभिन्न देशी विदेशी संस्थाएं विज्ञापन एजेंसियां कार्य कर रही हैं, जिनका कार्य विज्ञापन करना, विज्ञापन के संबंध में सारे कार्य करना उनका कार्य है। तो विज्ञापन अभियान के संचालन का भार जो है अगर संस्था के एजेंसी उठे तो ठीक है, नहीं तो विज्ञापक जो है उस कार्य को किसी विज्ञापन एजेंसी को दे जाती है। ये जो पेशेवर रूप से विज्ञापन एजेंसियां कार्य करती हैं वे जो हैं उनकी सेवाएं जो हैं वो कॉपीराइट सेवाएं होती हैं, विज्ञापन चित्रकारी सेवाएं होती हैं, माध्यम क्रय सेवाएं होती हैं, ग्राहक सेवाएं होती हैं और अन्य सेवाएं जैसे विपणन शोध है, जनसंपर्क है आदि कार्य विज्ञापन एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है। विद्यार्थियों, विज्ञापन के इस पुस्तक में विज्ञापन
एजेंसी नामक एक अलग से अध्याय है, उसमें आगे विस्तार से इसको पढ़ा जा सकता है कि विज्ञापन एजेंसियाँ किस प्रकार से अपना कार्य करती हैं। तीसरी विज्ञापन के भागीदारों के रूप में होती हैं विज्ञापन सहयोगी संस्थाएं। देखिए, कुछ संस्थान या व्यक्ति ऐसे भी हैं जो विज्ञापन कार्य में सहयोग की भूमिका निभाते हैं। ऐसी संस्थाएं या व्यक्ति विज्ञापन एजेंसी की विज्ञापन प्रति की डिजाइन तैयार करने, उनके पात्र निर्धारण करने, अगर चलचित्र कार्य है तो उसको कार्य करना, उसका संचालन करना, फिल्म के रूप में है तो फिल्म का संपादन करना, छाया चित्रकारी सेवाएं हैं, संगीत ध्वनि मिश्रण आदि सेवाएं उपलब्ध एजेंसियों का है, सहायकों की एजेंसियों के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती हैं। ये सेवाएं प्रदान करने वाली सहयोगी संस्थाओं की श्रेणी में इनको रखा जाता है। इनकी सेवाओं के बिना विज्ञापन का निर्माण करना कठिन हो जाता है। इसका कारण ये कि कोई भी विज्ञापनकर्ता या विज्ञापन एजेंसी इन सेवाओं को प्रदान करने वाले व्यक्तियों को पूरे समय के वेतन के लिए एकमुश्त नहीं रह सकती, क्योंकि इनके खर्चे बहुत हो जाते हैं। अतः इनकी एक निर्धारित अवधि और विशिष्ट कार्य के लिए ही सेवाएं ली जाती हैं। अगला भागीदार हो सकता है एक विज्ञापन माध्यम संस्थान। विज्ञापन माध्यम को आप समझते ही हैं कि जिनके माध्यम से हम विज्ञापन का वो करते हैं, वो विज्ञापन माध्यम होते हैं। विज्ञापन माध्यम में जैसे जन सामान्य में पाठक, श्रोता, दर्शक तक पहुंचाने के लिए विभिन्न माध्यमों का इस्तेमाल किया जाता है। उन माध्यमों में समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टीवी संचालन संस्थाएं, रेडियो, एफएम रेडियो, भाई विज्ञापन संस्थाएं, होर्डिंग्स, बोर्ड्स लगाए जाते हैं, परिवहन साधनों आदि के माध्यम से विज्ञापन किया जाता है। ये माध्यम हैं जो है संस्थाएं प्रयोग में लेती हैं। नेक्स्ट है विज्ञापन संदेश के पाठक, श्रोता एवं दर्शक। एक पार्ट जो है प्रमुख पार्ट विज्ञापन का भागीदारी, विज्ञापन के संदेश को सुनने वाले श्रोता या दर्शक जिनके लिए विज्ञापक द्वारा विज्ञापन तैयार किया जाता है वो होते हैं। इसमें देखिए, इसमें विज्ञापन संदेश के पाठक, श्रोता एवं दर्शक आदि को लक्षित करके तो बनाया जाता है। विशेष रूप से विज्ञापन संभावित ग्राहकों के समूह को भी ध्यान रखा जाता है, यानी आने वाले ग्राहक जो और भी हो सकते हैं, कुछ तो तय होते हैं, पता होता है कि ये ग्राहक इसके हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो आगे और नए श्रेणी के जुड़ सकते हैं, उनको भी लक्षित किया जाता है। विज्ञापन का एक बड़ा मापदंड यही है कि वह अपने पाठकों, दर्शकों एवं श्रोताओं को किस सीमा तक विज्ञापन संदेश के अनुरूप प्रभावित कर पाता है। देखिए, इनके अतिरिक्त विज्ञापन के संभावित उपयोगकर्ता जैसे निर्माता भी हो सकते हैं, या विक्रयकर्ता यानी जो थोक विक्रय है, फुटकर विक्रेता हैं जो पुनः विक्रय करते हैं, वो भी हो सकते हैं। उनको भी ध्यान में रख करके विज्ञापन तैयार किया जाता है, वो भी इसके एक भागीदार के रूप में कार्य करते हैं। और लास्ट अंतिम जो विज्ञापन के प्रमुख भागीदारों में है विज्ञापन नियमन संस्था या प्राधिकार। देखिए, विज्ञापन का प्रचार, विज्ञापन का उपयोग आज के युग में सभी संस्थाओं के लिए अपरिहार्य हो गया है। बिना विज्ञापन के व्यवसाय का संचालन बहुत मुश्किल है, और ये विज्ञापन पैसे के रूप में विकसित होने लगा है। तो ऐसी स्थिति में विज्ञापन को विधिक रूप से नियमित करने के लिए विभिन्न विज्ञापन कानून बना दिए गए हैं, और जो इनके विज्ञापनों पर नियंत्रण करते हैं, और उन्हीं कानून और विधि के दायरे में ही विज्ञापनों का संचालन या विज्ञापन किए जाते हैं। देखिए, इसमें प्रमुख रूप से आप कह सकते हैं कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, प्रतिस्पर्धा अधिनियम है, महिला अश्लील निरूपण अधिनियम है, मद्यसार यानी शराब उत्पादन में वितरण अधिनियम है, सिगरेट उत्पादन में आपूर्ति वितरण अधिनियम है, आदि ऐसे अधिनियम बना दिए गए हैं जो इन विज्ञापनों संबंधी नियमों का निर्माण करते हैं, और विज्ञापन या विज्ञापन एजेंसी इस नियमों के तहत ही अपने विज्ञापन का प्रसारण करते हैं। तो ये कुछ प्रमुख भागीदार हैं विज्ञापन के, जो अपनी अपनी भूमिका विज्ञापन में निभाते हैं, अपने जिस रूप में जो भी उनके काम का दायरा है उसमें वो काम करते हैं। इसके बाद में विज्ञापन
और प्रचार में एक अंतर है। किस रूप में अंतर? देखिए, सामान्य तौर पर प्रचार प्रसार से तात्पर्य उस कथन से है जो किसी व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से किसी दूसरे व्यक्ति या संस्था के या उसके उत्पादों के बारे में अन्य लोगों को बताई या कही जाती हैं। उदाहरण के रूप में कह सकते हैं, जैसे कुछ लोग सिनेमा घर से फिल्म देखकर के बाहर निकलते हैं, तो फिर वो उस फिल्म के बारे में बहुत सारी बातें एक दूसरे को कहते हैं, बताते हैं, या उनको कहते हुए सुना जा सकता है। तो ये अनजाने में या बिना किसी पूर्व निर्धारित उद्देश्य के ऐसी बातें जो कही जाती हैं वो प्रचार की श्रेणी में आती हैं। व्यवसाय जगत में प्रचार प्रसार किसी व्यावसायिक संस्था के कार्यों, उत्पादों, घटनाओं आदि से संबंधित वह व्यावसायिक संदेश है जो किसी जनसंचार माध्यम के द्वारा निःशुल्क प्रसारित किया जाता है, उसे हम प्रचार कहते हैं। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने एक अपनी परिभाषा दी है कि किसी उत्पाद, सेवा अथवा व्यवसायी इकाइयों की मांग में अवैयक्तिक रूप से वृद्धि करने के लिए वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सूचनाओं को किसी प्रसार संचार माध्यम से प्रकाशन में लाना अथवा रेडियो, टेलीविज़न अथवा रंगमंच पर उनका अनुकूल प्रस्तुतिकरण करना है, जिसके लिए प्रायोजक द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है, प्रचार या प्रसार कहलाता है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि जब किसी व्यावसायिक संस्था के उत्पाद या सेवा या उसकी किसी उत्पाद, इकाई या घटना से संबंधित किसी ऐसी व्यावसायिक संदेश या समाचार को किसी जनसंचार माध्यमों द्वारा निःशुल्क प्रसारित किया जाता है, जिससे उस संस्था की ख्याति या उसके उत्पाद की मांग पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो उस प्रसारण को प्रचार या प्रचार प्रसार कहते हैं। तो विज्ञापन तो एक प्रायोजित होता है और विज्ञापन करने वाले यानी विज्ञापक के नियंत्रण में रहते हुए उसके सारे वे और सारी प्लानिंग उसके द्वारा तैयार की जाती है, जबकि प्रचार प्रसार में ये निःशुल्क और बिना किसी प्लान के किसी भी संस्था द्वारा किया जा सकता है, जिसमें उस संस्था की बारे में जन सामान्य को जानकारियां उपलब्ध होती हैं। यानी इसमें प्रचार और प्रसार में गुण और दोष दोनों शामिल होते हैं, आलोचना और समालोचना दोनों शामिल हैं, जबकि विज्ञापन एक तरफा होता है, उसमें सिर्फ विज्ञापन में उत्पाद की अच्छाइयों का बताया जाता है। हम इसको बिंदुवार देख लेते हैं, विज्ञापन और प्रचार में क्या अंतर है। पहली बात तो अपना अर्थ मैंने अभी आपको बताया। विज्ञापन एक निश्चित प्रायोजक द्वारा अवैयक्तिक रूप से, ध्यान रहे अवैयक्तिक रूप से, विचारों, उत्पादों या सेवाओं को प्रस्तुत करने तथा उनका संवर्धन करने का तरीका है, जिसके लिए प्रायोजक द्वारा भुगतान किया जाता है। जबकि प्रचार में क्या है? प्रचार से तात्पर्य किसी उत्पाद, सेवा या विचार के संबंध में किसी महत्वपूर्ण सूचना का अवैयक्तिक रूप से निःशुल्क प्रसारण या प्रकाशन है। दूसरा बिंदु हो सकता है प्रायोजक। विज्ञापन एक निश्चित प्रायोजक होता है, प्रचार का कोई निश्चित प्रायोजक नहीं होता है। नेक्स्ट है भुगतान यानी वे। विज्ञापन के लिए प्रायोजक भुगतान करता है, प्रचार के लिए संबंधित संस्था को प्रत्यक्ष भुगतान नहीं करना पड़ता, किंतु कभी कभी संबंधित संस्था अप्रत्यक्ष रूप से कुछ भुगतान अवश्य कर देती है। तीसरा उद्देश्य। विज्ञापन का उद्देश्य अपने उत्पाद या ब्रांड के प्रति जागरूकता पैदा करना एवं क्रय हेतु प्रेरित करना होता है, जबकि प्रचार का उद्देश्य किसी संस्था के उत्पाद, सेवा या क्रियाकलापों के संबंध में व्यावसायिक महत्व के समाचार को प्रसारित जन सामान्य को अवगत कराने के लिए किया जाता है, ताकि उस संस्था के उत्पाद, उसकी ख्याति पर सकारात्मक प्रभाव हो सके। नेक्स्ट है प्रकृति। विज्ञापन तटस्थ या पक्षपात रहित नहीं होता है। यह प्रायोजक के पक्ष में प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि इसमें विज्ञापन का वे प्रायोजक करता है और उसकी इच्छा अनुसार ही विज्ञापन का विवरण दिया जाता है, जबकि प्रचार प्रसार में ऐसा नहीं। प्रचार सामान्यतः तटस्थ या समालोचनात्मक होता है, यानी इसमें गुण दोष दोनों
समावेश होते हैं। नेक्स्ट है नियंत्रण। विज्ञापन के संदेश, प्रस्तुतिकरण या रंग, आकार, डिजाइन सभी पर प्रायोजक का पूर्ण नियंत्रण होता है, क्योंकि वह इसके लिए भुगतान करता है। प्रचार संदेश पर संबंधित संस्था कोई प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं होता है। प्रसारण जो है वो माध्यम अपने ढंग से किसी उत्पाद के बारे में जन सामान्य को जानकारी देते हैं। जनता का विश्वास। देखिए, विज्ञापन के प्रति जनता का पूर्ण विश्वास नहीं होता है, यानी विज्ञापन को जनता संदेह की दृष्टि से देखती है, जबकि प्रचार प्रसार को विज्ञापन की तुलना में कम संदेह की दृष्टि से देखती है, यानी उस पर थोड़ा विश्वास ज़्यादा करती है। प्रतिक्रिया की आशा। विज्ञापन दाता जो है वो विज्ञापन के प्रति जनता की एक विशेष प्रतिक्रिया की आशा रखता है। वो जानना चाहता है कि इसका क्या फर्क पड़ा और जनता इसके बारे में क्या सोचती है। जबकि प्रसारणकर्ता जो प्रचार प्रसार करता है, जनता से उत्पाद या सेवा के प्रति प्रतिक्रिया की कोई उम्मीद नहीं करता। उसको जो सूचना है, विवरण किसी भी प्रोडक्ट के बारे में देना होता है, वह माध्यम से, अपने समाचार माध्यम से जनता को दे देता है। प्रतिक्रिया से उसको कोई लेना देना नहीं होता है। नेक्स्ट है प्रारूप एवं स्थान। विज्ञापन विशेष प्रारूप में तथा संचार माध्यमों में विशेष स्थान पर या स्थान पर दिया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि विज्ञापन, जैसे वर्गीकृत विज्ञापन होता है या वर्गीकृत खंड होता है, वहीं पे उस विज्ञापन को दिया जाता है। विज्ञापन जैसे सजावटी विज्ञापन प्रायोजक द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, जगह निर्धारित की सकती है, उसके रंग रूप डिजाइन तय की जाती है, उसको पेज कौन सा हो सकता है, फ्रंट पेज पे या कौन से पेज पे उसको दिया जाएगा, रेडियो टीवी पे दिया जाएगा या किस किस अंतराल से उसको बार बार दिया जाएगा। लेकिन प्रचार प्रसार में ऐसा नहीं है। प्रचार प्रसार में संदेश या का प्रसारण या सूचना का प्रसारण या संपादकीय लेख के माध्यम से या व्यंग या लेख, नाटक या फीचर लेख जो डॉक्यूमेंट्री टाइप होता है, उसके माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाता है, उसको एक बार किया जाता है। पुनरावृत्ति। यहाँ पुनरावृत्ति से अभिप्राय है कि विज्ञापन, देखिए अभी मैंने आपको बताया था, विज्ञापन को पुनरावृत्ति भी होती है और बार बार उसी विज्ञापन को प्रसारित किया जाता है, जबकि प्रचार प्रसार में प्रायः एक बार ही किया जाता है। इसकी पुनरावृत्ति सामान्य तौर पर नहीं होती। लक्षित समूह है। कौन सा समूह है जिसको लक्षित करके ये किया जाता है? विज्ञापन लक्षित ग्राहक समूह को ध्यान में रख किया जाता है। उनका पूर्व निर्धारित लक्ष्य होता है कि किन ग्राहकों के लिए ये विज्ञापन किया जाना है। जबकि प्रचार संदेश जन साधारण को ध्यान में रखा जाता है कि जन सामान्य को सूचनाएं देने का कार्य उसके बारे में उनके द्वारा प्रचार प्रसार द्वारा किया जाता है। असफलता का प्रभाव। विज्ञापन असफल होने पर विज्ञापक को हानि होती है, और किसी को हानि नहीं होगी। जबकि प्रचार संदेश असफल होने पर प्रसारक को कोई हानि नहीं होती है। प्रचार संदेश से विज्ञापन का उद्देश्य पूरा नहीं होता है, यानी प्रचारक जो है उसको जो कुछ कहना होता है उसके लाभ हानि का कोई उद्देश्य उसका नहीं होता है। नेक्स्ट है संबंध। विज्ञापन के कारण प्रचार एक सीमा तक स्वतः होने लग जाता है, क्योंकि लोगों को जानकारी में आ जाता है और बार बार उसकी वो चर्चाएं करते हैं। जबकि चूँकि प्रचार प्रसार बार बार नहीं होता है, इसलिए इसमें विज्ञापन का उद्देश्य पूरा नहीं होता है, वो एक बार ही प्रसारण होता है। और आखिर का है डिजाइन। आजकल विज्ञापन डिजाइन प्राय पेशेवर विशेषज्ञ द्वारा या विज्ञापन एजेंसी द्वारा किया जाता है, जबकि प्रचार संदेश की डिजाइन प्राय संचालक होता है या जो एंकर होता है, जो उसको प्रसारित करता है, जो प्रकाशक होता है, उसके द्वारा तैयार किया जाता है और उसकी कोई विशेष डिजाइन नहीं होती है। ये तो हो गया प्रचार एवं विज्ञापन में अंतर। इसमें 2-3 समानताएं भी हैं। देखिए, विज्ञापन या प्रचार प्रकाशन दोनों का उद्देश्य जनता को क्रय करने के लिए जनता को प्रेरित करना उद्देश्य होता है, और विज्ञापन या प्रचार दोनों या प्रकाशन दोनों में ही विभिन्न प्रकार के रंगों, विभिन्न चित्रों आदियों के द्वारा इसको प्रस्तुत किया जाता है। और एक समानता इसमें ये हो सकती है कि दोनों ही समान प्रकार के माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टीवी, रेडियो आदि का इस्तेमाल दोनों द्वारा किया जाता है। तो ये 2-3 इसकी समानताएं भी हैं। इसके बाद में विज्ञापन विक्रय संवर्धन में अंतर है। देखिए, विज्ञापन हमने पढ़ लिया, विक्रय संवर्धन दोनों वैसे एक दूसरे पूरक प्रक्रियाएं हैं, लेकिन विक्रय संवर्धन में विज्ञापन शामिल है। दोनों में कुछ महत्वपूर्ण अंतर है जिसको
अपन यहाँ स्पष्ट करेंगे। विक्रय संवर्धन में विज्ञापन, व्यक्तिक विक्रय, प्रचार के अतिरिक्त वे सभी अल्पकालीन क्रियाएं, कौन ध्यान रहिए, अल्पकालीन क्रियाएं एवं तकनीक शामिल हैं जिनसे उपभोक्ताओं, मध्यस्थों, व्यापारियों, विक्रय दल के सदस्यों, संस्थागत क्रेताओं को प्रोत्साहित एवं प्रेरित किया जा सके तथा उत्पाद या सेवा के तत्काल विक्रय को संभव बनाया जा सके। देखिए, मैंने आपको भी बताया तत्काल का मतलब यहाँ पर इसको समझिए कि विज्ञापन का उद्देश्य दीर्घकालीन होता है और विक्रय संवर्धन का जो उद्देश्य है वो एक निश्चित समय अवधि के लिए, निश्चित उद्देश्य के लिए होता है और अल्पकालीन होता है। और उत्पाद की विक्रय को तुरंत बढ़ाने के लिए विक्रय संवर्धन की क्रियाएं अपनाई जाती हैं। इसमें कौन कौन से होते, जैसे इसमें मुफ्त में नमूने बांटना, प्रीमियम, छूट, भेंट, पुरस्कार, लॉटरियां, प्रदर्शन, सजावट, क्रियात्मक आदि क्रियाएं विक्रय संवर्धन में शामिल की जाती हैं। अगर इसमें अंतर का अपना आधार देखें या बिंदुवार अगर समझें तो पहला है उद्देश्य। विज्ञापन का उद्देश्य सामूहिक रूप से उत्पाद के क्रय को प्रोत्साहित कर व्यक्तिगत विक्रय को सरल बनाना तथा उत्पाद की ख्याति का निर्माण करना। मतलब विज्ञापन जब दिया जाता है तो उसके बाद में लोग उस विज्ञापन से प्रेरित होंगे और प्रेरित होकर के विक्रय संवर्धन में जो क्रियाएं शुरू होंगी उससे पहले की क्रियाएं विज्ञापन के द्वारा कर दी जाती, ताकि वो एक मंच या एक आधार निर्माण का कार्य विज्ञापन के द्वारा किया जाता है। उसके बाद में अगली क्रिया विक्रय संवर्धन शुरू होती है, यानी विक्रय संवर्धन का उद्देश्य विज्ञापन एवं व्यक्तिगत विक्रय के बीच की जो अंतर है, जो खाई है, उसको पाटना एवं तत्काल विक्रय करना है। दूसरा बिंदु हो सकता है गतिविधि। विज्ञापन को दैनिक व्यवसाय की गतिविधियों में सम्मिलित किया जाता है, जबकि विक्रय संवर्धन दैनिक व्यवसाय गतिविधियों में सम्मिलित नहीं किया जाता, क्योंकि एक पर्टिकुलर वक्त पे, एक समयावधि के लिए, एक विशेष उद्देश्य लिए कभी कभार ही किया जाता है। अब आता है भौगोलिक क्षेत्र। विज्ञापन का भौगोलिक क्षेत्र अधिक विस्तृत होता है, जबकि विक्रय संवर्धन का भौगोलिक क्षेत्र विज्ञापन की तुलना में कम होता है। विशेष क्षेत्र में ही विशेष उद्देश्य के लिए, विशेष समय के लिए ये किया जाता है। नियंत्रण। प्रत्यक्ष डाक विज्ञापन को छोड़कर विज्ञापन के अन्य सभी माध्यमों पर व्यवसाय का नियंत्रण नहीं होता है और विक्रय संवर्धन क्रियाओं पर व्यवसाय का पूर्ण नियंत्रण होता है, क्योंकि वह व्यक्तिगत विक्रय का पार्ट है जो सीधे रूप में ग्राहकों से संपर्क स्थापित होता है, संभावित ग्राहकों से मिलकर इसको काम में लिया जाता है। अपील। अगली बिंदु हो सकता है अपील। इसमें भावनात्मक अपील की जाती है ताकि ग्राहक उत्पाद के प्रति आकर्षित हो सके। विज्ञापन में भावनात्मक अपील होती है, ग्राहकों को आकर्षित किया जाता है, जबकि विक्रय संवर्धन में विवेकपूर्ण अपील होती है ताकि ग्राहक उत्पाद के लाभों, मूल्यों आदि के ध्यान में रखकर माल क्रय करने का निर्णय तुरंत करता है। समयावधि। विज्ञापन दीर्घकाल के उद्देश्य से किया जाता है, जबकि विक्रय संवर्धन अल्प अवधि के विशेष उद्देश्यों के लिए किया जाता है। आवश्यकताएं क्यों होती हैं? विज्ञापन आधुनिक युग में कोई भी संस्था विज्ञापन के बिना नहीं रह सकती, ये अति आवश्यक है, जबकि विक्रय संवर्धन का उपयोग सभी के लिए करना आवश्यक नहीं है। संबंध। विज्ञापन द्वारा ग्राहकों को प्रत्येक संपर्क नहीं हो पाता है, जबकि विक्रय संवर्धन में जो भी प्रयास हैं वो सब ग्राहकों से प्रत्येक संबंध स्थापित करके ही किए जाते हैं। उत्पाद का विक्रय। विज्ञापन करने से उत्पाद का तत्काल विक्रय हो यह आवश्यक नहीं है, जबकि विक्रय संवर्धन की जो क्रियाएं अपनाई जाती हैं उनका प्रत्येक उद्देश्य होता है कि उस उत्पादन को तत्काल बढ़ाया जाए। जैसे आप ऑफ सीजन की बात करते हैं, ऑफ सीजन में कोई उत्पाद को बेचना है या उसकी ऐसा सीजन जिसमें विक्रय सामान्यतः कम होने लगती है, तो उस वक्त विक्रय संवर्धन क्रिया अपना करके उस उत्पाद के विक्रय को मेंटेन करने का प्रयास विक्रय संवर्धन के द्वारा किया जाता है। शिक्षा। विज्ञापन ग्राहकों को शिक्षा प्रदान करती है, यानी उसके बारे में बताती है, जानकारी देती है, जबकि विक्रय संवर्धन यह ग्राहकों को विज्ञापन से प्राप्त शिक्षा की कसौटी पर कसने के लिए प्रेरित करता है। यानी जो विज्ञापन किसी संस्था ने किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में दिया है, फिर विक्रय संवर्धन की क्रिया के द्वारा उस उत्पाद को ग्राहकों को लेने के लिए, प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है किसी भी माध्यम से,
छूट दे करके या भेंट दे करके या एक्स्ट्रा उत्पाद दे करके जो भी तरीका अपनाया जाता है उसके द्वारा उसको लेने के लिए प्रेरित किया जाता है ताकि उसका उपयोग करे और विज्ञापन को कसौटी पे परखे कि हाँ कि विज्ञापन ठीक है या नहीं है। विक्रय में भूमिका, विज्ञापन ये ग्राहकों को दुकान पर खींच के लाने में मदद करता है। यानी विज्ञापन का कार्य ये है कि ग्राहक उस विज्ञापन को देख करके उस वस्तु के बारे में उत्साहित प्रेरित होकर के उस शॉप पर या दुकान पर या विक्रेता के पास जाए, और जब दुकान पे वो आ जाता है तब क्या होता है, विक्रय संवर्धन की कार्यवाही प्रारंभ होती है। यह है विक्रय संवर्धन जो है दुकान पर आए ग्राहकों को उत्पादन खरीदने अथवा तुलनात्मक रूप से और अधिक खरीदने के लिए प्रेरित करने का कार्य करता है। जैसे एक्स्ट्रा अगर कोई दिया जाता है या 20% एक्स्ट्रा, 10% एक्स्ट्रा, या एक के बदले एक, या 2 खरीदोगे तो 2 फ्री हैं। तो इस तरह का जो प्रलोभन है ये विक्रय संवर्धन के द्वारा किया जाता है। और लास्ट है लाभों में योगदान। विज्ञापन लाभों में साधारण वृद्धि कर सकता है क्योंकि ये लंबी प्रक्रिया है, दीर्घकालीन होता है, जबकि विक्रय संवर्धन तत्काल उत्पाद को बढ़ाने की कोशिश, तत्काल विक्रय को बढ़ाने की कोशिश करता है। इसलिए विक्रय संवर्धन में लाभ विज्ञापन तुलना में काफ़ी अधिक हो सकते हैं। तो ये हमने आज देखा विज्ञापन प्रबंध में विज्ञापन के प्रमुख भागीदार, विज्ञापन प्रचार में अंतर और विज्ञापन विक्रय संवर्धन में क्या अंतर है। धन्यवाद।